बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। CBT एंड SST टेस्ट प्रिपरेशन 2025-26 लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह कल 11 AM तक अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल HTN मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a box whose length, breadth and heights are 5 cm, 2 cm, 3 cm respectively. Its total surface area is। एक बॉक्स जिसकी लेंथ, वेड्थ और हाइट गिवन है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये है एक बॉक्स जो क्यूबॉइड शेप में है। इस बॉक्स का जो लेंथ है 5 cm, वेड्थ 2 cm है, हाइट 3 cm है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो फार्मूला गिवन है 2 टाइम लेंथ वेड्थ प्लस वेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करें। 2 LW यानी लेंथ और वेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 2s आर प्लस 2 3s आर प्लस 3 5s आर। इसको सिंपल करें। 2 and 2 5 2s आर 10 प्लस 2 3s आर 6 प्लस 3 5s आर 15। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 2 and 2 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 25 प्लस 6 इक्वल टू 31। so 2 and 2 31 mean 2 multiply 31, so this is equal to 62। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 62 cm स्क्वायर। तो इस गिवन बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 62 cm स्क्वायर है। Question 2. Which of the following statement is true about point A, B and C? A, B, C पॉइंट्स के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए बी, बी सी और सी ए डिस्टेंस को फाइंड करना है। अगर तीनों वैल्यूज अगर सेम हो तो इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स कहेंगे। अगर इन तीनों पॉइंट्स यानी ए बी, बी सी और सी ए में अगर टू साइड की लेंथ ये इक्वल हो तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अगर तीनों की डिस्टेंसेस यानी लेंथ ये डिफरेंट हो तो उसको हम स्केलियन ट्रायंगल के पॉइंट्स कहेंगे। यहाँ पर हमने फाइंड करना है ए बी को, डिस्टेंस ऑफ ए बी या लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो हमने दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मालूम करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 है यानी x2 की वैल्यू 9 और x1 की वैल्यू 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो ए बी इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। सो ए बी एब्सोल्यूट इक्वल टू 36 प्लस 64 अंडर द स्क्वायर रूट। तो 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 अंडर द स्क्वायर रूट। ए बी एब्सोल्यूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। तो ए बी लेंथ जो है वो 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ए बी एब्सोल्यूट इक्वल टू 10। अब फाइंड करना है बी सी को। बी सी इज इक्वल टू वही फार्मूला हमने यूज़ करना है बी सी को। तो यहाँ पर 1 माइनस 9, 1 माइनस
9 होल स्क्वायर प्लस 16 माइनस 10 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट. So BC absolute equal to 1 minus 9 equal to minus 8 whole square equal to plus 64 plus 16 minus 10 equal to 6 square equal to 36. So BC absolute equal to 100 under the square root. So square root of 100 equal to 10. तो BC लेंथ जो है वो भी 10 cm के इक्वल है. अब फाइंड करना है CA को. CA एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 16 होल स्क्वायर. तो CA एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 minus 1 equal to 6, 3 minus 1 equal to 2, 2 square equal to 4 plus 2 minus 16 equal to minus 14 whole square equal to 196 under the square root. So CA absolute is equal to 200 under the square root. यहाँ पर टू साइड की लेंथ जो है वो सेम है. 200 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर द स्क्वायर रूट, या 100 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल है तो 10 टाइम 2 स्क्वायर रूट, 10 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो टू साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है, तीसरी साइड की लेंथ ये डिफरेंट है इससे, तो इसको हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है. Question 3. If the roots of a quadratic equation are 1 plus square root of 5 and 1 minus square root of 5, the quadratic equation is. एक quadratic equation के roots given हैं तो हमने उसी equation को फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. एस इक्वल टू सम ऑफ रूट, दोनों रूट्स को आपस में जमा करें. 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों को ऐड करना है तो इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है. सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 5 स्क्वायर रूट और माइनस 5 स्क्वायर रूट कैंसल, सो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 2. सो p इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करना है. सो phi इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसको हम हल कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से. तो a की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है होल स्क्वायर. 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 5. सो phi इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4. प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट को इक्वेशन 1 में पुट करें. सो 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 2 है 2x प्लस p की वैल्यू माइनस 4 है इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ऑप्शन बी. क्वेश्चन 4. इफ साइन थीटा ग्रेटर देन 0 and tan theta greater than 0, name the quadrant in which the angle theta lie. sin theta की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, tan theta की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई होगा. हमने क्वाड्रेंट के नाम को यहाँ पर मेंशन करना है. इसको देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फंक्शंस है, यानी साइन थीटा, कास थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, टेन और कोटेन थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होंगे, यानी ग्रेटर देन 0 होंगे. यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ये ग्रेटर देन 0 होंगे, बाकी लेस देन 0 होंगे. यहाँ पर टेन और कोटेन ये ग्रेटर देन 0 होंगे, बाकी लेस देन 0 होंगे, यानी नेगेटिव होंगे. इस क्वाड्रेंट में कास और सिक जो है ये ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो है उसके साइन लेस देन 0 होंगे.
तो यहाँ पर साइन ग्रेटर देन 0 है और टेन भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर तो साइन ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर टेन ग्रेटर देन 0 है, लेकिन दोनों की साइन जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दोनों की जो साइन पॉजिटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है b पावर n इज इक्वल टू b पावर m, देन व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n सेटिस्फाइज द इक्वेशन फॉर b नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है b पावर n इज इक्वल टू b पावर m। m n की क्या वैल्यूज होगी उसको सेटिस्फाई करेगी। अगर हम इसमें m और n की जगह वैल्यूज को पुट करें और ये दोनों आपस में इक्वल हो तो m n की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। b की वैल्यू ये 0 नहीं होगी, यानी नॉन जीरो होगी। यहाँ पर हम जब भी बेसिस हमारे पास ये सेम होते हैं तो हम एक्सपोनेंट को आपस में कंपेयर करते हैं। तो बेसिस सेम है, जो एक्सपोनेंट है उसको कंपेयर करें, सो m इज इक्वल टू n, m n के इक्वल होगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, ये दोनों डिफरेंट है और m n की वैल्यूज ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 0 0 है, नीचे भी डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी में दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम b पावर 0 और b पावर 0 यहाँ पर भी करें, क्योंकि m n की वैल्यू दोनों ये बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये सी है।